जय मंगला गौरी माता। नमस्कार। भाग्य महिमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत कथा और उद्यापन के बारे में कि यह व्रत कब रखा जाता है, इसकी पूजन विधि कैसे करें और उद्यापन कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सावन महीने के सोमवार के दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत मनाया जाता है। इस दिन को सभी सुहागन महिलाएं मनाती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मंगला माता की पूजा करने और कथा सुनने से मनचाहा फल मिलता है। माना जाता है कि सावन मास के इस मंगलवार को व्रत रखने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। भोलेनाथ को जिस तरह सावन के सोमवार अत्यंत प्रिय है, ठीक उसी प्रकार देवी माँ पार्वती को भी सावन महीने के मंगलवार अत्यंत प्रिय है। मान्यता के अनुसार सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा से जहाँ मनचाहा आशीर्वाद, धन और निरोगी काया का फल मिलता है, वही सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का पूजन करने से माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है। अब जानेंगे मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण कर व्रत करना चाहिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। एक लकड़ी के तख्त पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर माँ मंगला गौरी यानी माँ पार्वती की प्रतिमा या चित्र रखे। वैसे तो सावन का महीना भोलेनाथ का माना जाता है, लेकिन सावन के दौरान पड़ने वाले मंगलवार का दिन देवी पार्वती को भी अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन माँ गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। मंगला गौरी व्रत करने का विशेष नियम है। इस व्रत को करने वाले व्रती को सूर्योदय से पहले ही जागना होता है। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर माता गौरी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और आटे से निर्मित दियाली में दीपक जलाकर षोडोपचार से माँ का पूजन करना चाहिए। इस पूजन में षोडोपचार में माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें कि इनकी संख्या 16 होनी चाहिए। इसमें फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुओं को शामिल करें। संख्या लेकिन 16 ही हो। पूजन समाप्ति के बाद आरती पढ़े। माँ से मनोकामना पूर्ति का अनुनय विनय करें। विद्वान कहते हैं कि इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है। अब मंगला गौरी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। वो इस प्रकार है। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं रहते थे। खूब पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्पायु है और 17 साल का होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद पति पत्नी और भी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ही अपना और पुत्र का भाग्य मान लिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी एक सुंदर और संस्कारी कन्या से कर दी। वह कन्या सदैव मंगला गौरी का व्रत करती और माँ पार्वती की विधिवत पूजन करती थी। इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारी के पुत्र की मृत्यु टल गई और उसे दीर्घायु प्राप्त हुई। अब जानेंगे मंगला गौरी व्रत उद्यापन विधि के बारे में। सबसे पहले मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करने वाली महिला या कन्या को सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद नहाकर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद
पुरोहित और 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। अगर कोई सुहागन महिला मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर रही है तो उसे अपने पति के साथ हवन करना चाहिए। इस व्रत की उद्यापन विधि अगर कोई कन्या पूरी कर रही है तो उसे अपने माता पिता के साथ हवन करना चाहिए। इसके बाद माँ गौरी का मंगला गौरी व्रत की तरह ही विधिवत पूजन करें और माँ को लाल वस्त्र और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। माँ मंगला गौरी के हवन में पूरे परिवार को सम्मिलित होना चाहिए। हवन के बाद माता मंगला गौरी की आरती उतारें। माँ मंगला की आरती उतारने के बाद सभी में प्रसाद वितरण करें। सभी पूजा विधि संपन्न करने के बाद माँ गौरी से किसी भी प्रकार की भूल के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद पुरोहित जी और सभी 16 स्त्रियों को भोजन कराए। भोजन कराने के बाद सभी स्त्रियों को सुहाग की चीज़ें उपहार में दें। मंगला गौरी के इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों को वैवाहिक सुख और संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसकी विवाह में आ रही सभी बाधाएं भी समाप्त होती है। इसलिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी और श्रेष्ठ कहा गया है। मंगला गौरी व्रत पूजन से व्रती का सौभाग्य अखंड होता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट होता है तो वह भी माँ की कृपा से दूर हो जाता है। देवी माँ जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देती है। यदि व्रती को संतान प्राप्ति की मनोकामना है तो यह व्रत करने से उसकी यह भी मनोकामना पूरी होती है। देवी पार्वती भक्त से बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। नियम बस इतना है कि व्रती पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना से माँ का व्रत और पूजन करे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय मंगला गौरी माता ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।